नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लीगल नोटिस का जो प्रोविज़न है। आपने कई बार सुना होगा, कई बार आप कमेंट भी करते हो कि लीगल नोटिस आया है, बैंक ने भेजा है, कि वो कोर्ट से आया है। वो चाहे ऑनलाइन ऐप हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, टू व्हीलर बिजनेस लोन, कोई भी लोन हो, किसी भी संस्था का नोटिस भेजने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, हिडन प्रोसेस होता है। क्योंकि मैं खुद एक एनबीएफसी में काम करता हूं, तो आज आपके सामने वो चीज़ मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं, पूरा रहस्य। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लोन मंत्री चैनल में आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, होता क्या, देखिए, आपको मालूम है कि जब भी कोई भी नोटिस जो होता है वो तब भेजा जाता है जब कस्टमर एनपीए हो जाता है। एनपीए कब होता है? जब उसके लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो जाते हैं, वो 90 प्लस में चला जाता है, तो वो एनपीए में आ जाता है। नोटिस की जहां बात आती है तो देखिए, हर एक एक बैंक का, हर एक एक संस्था का अपना लीगल डिपार्टमेंट होता है। वो लोग कुछ लॉयर अपने अंडर में वहाँ पर जॉब करते हैं, पैनल करते हैं। तो कंपनी का जो पहला नोटिस आता है वो इंटरनल नोटिस होता है। वो किसी कोर्ट से या पुलिस स्टेशन से ऐसा नहीं आता है, वो इंटरनल नोटिस आता है। तभी आपने देखा होगा, जो आपको पहला नोटिस मिला होगा, अगर वो देखिए, जो ऑनलाइन ऐप जो फर्जी नोटिस भेजते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जेन्युइन काम होता है उसकी बता रहा हूँ। उसमें बस आपको देखे होंगे कि एक पीडीएफ फॉर्म में प्रिंटेड होता है, नीचे बैंक के बंदे का साइन सिक्का होता है। तो जो एनपीए होने के बाद जब चौथा ईएमआई भी बाउंस होता है, तब एक नोटिस आता है, वो इंटरनल नोटिस उसको कहते हैं, जो आपको बैंक भेजती है अपने वकील की तरफ से। उसकी कोई कॉपी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में ऐसा नहीं जाती है। उसके बाद वेट किया जाता है कुछ एक दिन, लगभग हम मान के चले 15 दिन का। उसके बाद एक नोटिस और भेजी जाती है, उसमें लिखा होता है ये आपकी फाइनल और आखिरी नोटिस है। इसके बाद जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा या लीगल एक्शन ले लेगा। ये जो होती है नोटिस, ये भी सिर्फ होती है बैंक के इंटरनल द्वारा, इसमें कि कोई कॉपी पुलिस स्टेशन कोर्ट में नहीं भेजी जाती है। तो कुल मिला के ये जो नोटिस होती हैं, ये केवल कस्टमर को आप कह सकते हैं कि डराने के लिए होती हैं। इसमें तक आपको कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता है और आपका ईएमआई 4 ईएमआई से ऊपर बाउंस हो जाता है, यानी 5 ईएमआई तक हो जाता है, तब तक ये टाइम उसमें निकल जाता है। तब जो एक नोटिस होती है, फिर वो वकील क्या करता है कि वो एक जो एक्सटर्नल के जो सिविल का जो वकील होते हैं कोर्ट में, उनसे कांटेक्ट करता है और उनके साथ एक नोटिस भेजी जाती है आपके घर में, जिसकी एक कॉपी जो होती है वो कोर्ट में भी सौंपी जाती है। वो नोटिस अगर आपके पास आती है तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो वकील है वो सिविल कोड का भी साइन सिक्का होगा और जो बैंक का वकील है उसका भी होगा। तब आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, अब ये जो केस है ये कोर्ट में चला गया है। अब जिसके बाद भी अगर आप रिवर्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर से आपको 1 महीने के बाद, यानी 6 महीने यहाँ बीत चुके हैं, आपको एक नोटिस भेजा जाता है और उसको बोला जाता है कि अब इस ये नोटिस आपने इसको लोन अगर नहीं चुकाया तो आपके खिलाफ सम्मन निकल जाएगा। वो नोटिस में भी अगर आप, मैं मान के चलता हूँ, उसको वो कर देते हैं तो आपको फिर एक कोर्ट से नोटिस आता है जिसमें आपको फिर से एक टाइम दिया जाता है। यानी ये आपका ये जो पांचवा नोटिस आता है कि अब आप नहीं किया तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का सम्मन निकल जाएगा। फिर अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपको आपको पहले कोर्ट में मौजूद होने का टाइम मिलता है। आपको वहाँ पे बैंक वाला होता है, वकील होता है सिविल कोर्ट का, वो आपके साथ बात समझता है, आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप उसको भी आप इग्नोर करते हो या रिवर्ट नहीं करते हो तो आप पे एक सम्मन निकलता है। सम्मन निकलने में क्या होता है, कोर्ट आपके घर पे पुलिस वाले, हवलदार, कांस्टेबल आएंगे, बोलेंगे आप नहीं हुए हो, और उस समय आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको एक और वो मौका देंगे कि इस डेट पे आपको कोर्ट में आपको हाजिर होना है। फिर अगर आप कोर्ट में हाजिर हो गए जज के सामने, तो उसके सामने पुलिस वाले रहेंगे, बैंक वाले होंगे, और अपना पक्ष रख सकते हो। उसके बाद भी आज के टाइम में क्या होता है, तुरंत कोर्ट प्रॉपर्टी कब्जा करने का हक नहीं देती है। वो आपको आप उसको टाइम मांगेंगे जज से, जज आपको उसके अनुसार टाइम देगा। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस होता है नोटिस के बाद कि आपको पास 2 बार इंटरनली बैंक वाला, फिर उसके बाद आपके पास जो जो 2 बार जो एक्सटर्नल होता है वो 4, फिर उसके बाद 2 बार आपका जो कोर्ट के साइड से नोटिस आती है फाइनली। उसके बाद फिर आपका सम्मन निकल सकता है।
अब आता है ये सब होता है तो कौन से लोन उसमें होता है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो बड़े टिकट साइज के पर्सनल लोन है, 15-20 लाख का लोन है, या आपका कोई होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, कोई बड़ा बिजनेस लोन है, उसमें ये होता है। छोटे मोटे पर्सनल लोन में 5 लाख से नीचे पर्सनल लोन में ये सब नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बैंक के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना टाइम बिजी शेड्यूल से निकाल के आपके साथ कोर्ट पे जाए, वहाँ पे जज के सामने डेट ले, और उनको भी मालूम होता है कि जज तुरंत इसमें रिजल्ट नहीं देने वाला होता है, और उसमें ज़्यादातर जो कोर्ट होता है वो कस्टमर का ही साथ देते हैं। तो बैंक यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यार सेटलमेंट हो जाए किसी तरह, आउट ऑफ कोर्ट के बाहर ही सारा सेटलमेंट हो जाए, उसको टाइम दे दो, रिस्ट्रिक्शन दे दो, जो भी दे दो, बैंक उसके कोर्ट के बाहर ही उसको सेटल करने की कोशिश करता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, काफ़ी बड़ा लोन अमाउंट होता है और कस्टमर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं होता है, तब ये हालत वहाँ तक पहुँचती है। तो ये पूरा प्रोविजन होता है नोटिस का, कि पहले मैंने पूरा बता दिया कि कितने टर्म्स कितनी बार नोटिस आती है, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो पहले 1-2 बार आपको नोटिस आई तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, बस आप उनको टाइम मांगिए और कोशिश करिए, कुछ ड्यू अमाउंट थोड़ा बहुत हो उनका आप जमा कर दो, और अगर आप एक बार एनपीए से निकल गया तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस या ऐसी प्रॉपर्टी जब्त करने का नहीं प्रोविज़न है, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। आपका 4 ईएमआई है और आपके 2 है, तो आप 2 ईएमआई भर दोगे तो 2 ईएमआई में आप आ जाओगे, अंडर 16 में आ जाओगे, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, नोटिस या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे यार ये नोटिस कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए, थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ आपको, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे ये करते हैं। और दोस्तों अंत में कहना चाहूँगा, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, कुछ इनकम करना चाहते हो, तो एंजल ब्रोकिंग में आप डीमैट अकाउंट घर बैठ के फ्री में आप कर सकते हो। उससे आप छोटी मोटी ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग करके आप थोड़ा पैसा कमा सकते हो। और डीमैट अकाउंट खोलने का यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि एंजल जो ब्रोकिंग है वो देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कंपनी है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और थोड़ी थोड़ी करके आप कोशिश कर सकते हैं। और चलिए, अगर डीमैट अकाउंट की मैं बात करी हूँ तो आज आपको एक टिप भी दे देता हूँ। इस समय आप काफ़ी बड़ा बैंक है, हालांकि थोड़ा बैंकरप्ट हुआ था, थोड़ा इशू हुआ था, वो है यस बैंक, जिसका शेयर का भाव काफ़ी ज़्यादा था, पर आज के में उसका जो 13 रुपये 10 पैसे का है। तो ये शेयर खरीद के आप रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। कोई मैं 2-4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ शेयर रख लूँ और 2-4-5-7 साल के बाद बेचूं तो अच्छा प्रॉफिट, इससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग और एक ऐसा है कि जिसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो आप एक काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं कभी भी पैसा इसमें आपको मिलाने के लिए, डालने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। छोटा मोटा 2-2.5-3 हज़ार रुपये आप डाल के छोड़ दीजिए, और यकीन मानिए काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये रिटर्न इतना ज़्यादा होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज की टिप यही है कि बस आप यस बैंक के स्टॉक खरीद सकते हो, आपने जितने आपकी इच्छा हो, 100, 200, 300, 400 शेयर जितना खरीदना चाहो। 13 रुपये 10 पैसे का पैसा है, इसका भाव है आज का, और यकीनन आगे आने समय में इसका भाव बढ़ेगा। तो दोस्तों चलो आज का वीडियो बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट साथ मिलूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।